Welcome to Easy Chemistry, Chapter Number 3, आयनिक इक्विलिब्रिया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम पैराग्राफ 3.7.4 पढ़ने वाले हैं। तो इस पैराग्राफ की हेडिंग देखिए क्या है, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का जो सॉल्ट है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है या नहीं होता है, ये हमको पढ़ना है। और अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो हासिल होने वाला सॉल्यूशन कैसे रहेगा, एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा या न्यूट्रल रहेगा। बच्चों, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि हाइड्रोलिसिस की सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सॉल्ट का या तो कैटायन या एनायन या दोनों का भी वाटर के साथ रिएक्शन होना चाहिए, तो ही हम कहेंगे कि इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 एंड वीक बेस CuOH ट्वाइस। इसका क्या मतलब है बच्चों कि CuSO4 ये सॉल्ट कब मिला, जब एसिड H2SO4 इसकी रिएक्शन हुई बेस CuOH ट्वाइस के साथ। इसको आप कॉपर हाइड्रोक्साइड या क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है। ओके, तो एसिड का हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, और बेस के 2 OH ग्रुप ये आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म होगा, 2 टाइम्स H2O। और क्या बचा है, Cu बचा है, और इधर SO4 ये आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह से ये सॉल्ट है, और सॉल्ट किस टाइप का है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन फिलहाल हमको जो है हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। तो कॉपर सल्फेट इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है या नहीं होता है, ये हमको डिसाइड करना है। चलिए क्या लिखा है आगे। When CuSO4 is dissolved in water, जब CuSO4 कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो फिर क्या होता है, डिसॉल्व करने पर उसका डिसोसिएशन होता है। इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। उसका डिसोसिएशन कैसे होता है, कंप्लीटली होता है। क्यों कंप्लीटली होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जितने भी सॉल्ट होते हैं ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो कि अब एक्वेस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में मौजूद है, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो कॉपर सल्फेट के आयंस यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वो सेपरेट हो चुके हैं, Cu2 पॉजिटिव मिला है और SO4 2 नेगेटिव आयंस मिले हैं। ओके, चलिए आगे क्या लिखा है। SO4 2 negative ions of salt have no tendency to react with water. SO4 डबल नेगेटिव आयंस में वाटर के साथ रिएक्ट होने की सलाहियत नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन आगे दिया है। बिकॉज द पॉसिबल प्रोडक्ट H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो H पॉजिटिव से जुड़कर क्या तैयार करेगा बच्चों, H2SO4। H पॉजिटिव कहाँ से आएगा, वाटर से, और SO4 2 H पॉजिटिव से कंबाइन होकर H2SO4। लेकिन H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, फिर से उसका कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा, यानी इसका मतलब फिर से वाटर में SO4 डबल नेगेटिव आयंस आपको मिलने ही वाले हैं। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, इसका मतलब यहाँ पर उसकी रिएक्शन हुई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। द रिएक्शन ऑफ Cu2 positive ion with OH negative ions form unionized CuOH twice। बच्चों यहाँ पर SO4 का तो हमने देख लिए हैं कि SO4 का वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो वो H2SO4 फॉर्म करेगा। H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसका फिर से डिसोसिएशन होगा और फिर से आपको SO4 डबल नेगेटिव आयंस मिलने वाले हैं एज इट इज। लेकिन अब हमको देखना ये है कि Cu2 पॉजिटिव आयंस का क्या होने वाला है। तो Cu2 पॉजिटिव आयंस ये OH नेगेटिव से कंबाइन होने वाले हैं। OH नेगेटिव कहाँ से आएंगे, वाटर से। तो ये कंबाइन होकर आपको क्या मिलेगा, CuOH ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड या क्यूपरस हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है। द हाइड्रोलिटिक इक्विलिब्रियम फॉर CuSO4 इज रिटन एज।
तो यहाँ पर ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आपको बताई गई है और इक्विलिब्रियम इसलिए बताया गया है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ये रिवर्सिबल होती है। तो कॉपर के जो कैटायंस है ये वाटर के OH नेगेटिव के साथ जुड़कर CuOH ट्वाइस तैयार हुआ है और साइड प्रोडक्ट देखिए बच्चों यहाँ पर 2 टाइम्स H3O पॉजिटिव तैयार हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स H3O पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन बैलेंस हुए हैं या नहीं हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको, 4 2 8 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 8 हाइड्रोजन है कि देखिए ये 2 3 6 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी ये 8 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन 100% बैलेंस्ड है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज तय हो गई कि कैटायन का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। किसका कैटायन? सॉल्ट का। सॉल्ट का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। इसका मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट का हाइड्रोलिसिस हुआ है। ठीक है, क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है हाइड्रोलिसिस की वो सेटिस्फाइड हो गई है, कैटायन का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ है। इसका सबूत ये है कि आपको CuOH ट्वाइस मिला है प्लस आपको जो है 2H3O पॉजिटिव आयंस मिले हैं। 2H3O पॉजिटिव आयंस को आप H पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस the resulting solution of copper sulfate becomes acidic and turns blue litmus red। बच्चों यहाँ पर H3O पॉजिटिव आयंस ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, ये यानी कि ज्यादा है। ये ज्यादा है कैसे पता चला हमको? क्योंकि ये फ्री है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये फ्री इसीलिए है क्योंकि ये एक्सेस है, क्योंकि इनके साथ की जो OH नेगेटिव आयंस है वो OH नेगेटिव आयन Cu के साथ जुड़ चुके हैं। अब ये H पॉजिटिव आयन तनहा रह चुके हैं और वही जो है H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ जुड़कर H3O पॉजिटिव में तब्दील हो चुके हैं। और यहाँ पर जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन रहेगा वो एसिडिक रहेगा। क्यों एसिडिक रहेगा? क्योंकि यहाँ पर एक्सेस H3O पॉजिटिव आयन यानी कि एक्सेस H पॉजिटिव आयंस मौजूद है और सॉल्यूशन जो एसिडिक होने की वजह से वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में तब्दील करेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है, formation of sparingly soluble CuOH twice by hydrolysis makes the aqueous solution of copper sulfate turbid। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो CuOH twice तैयार होता है, ये ऊपर देखिए आप, ये कब तैयार हुआ? जब यहाँ पर कॉपर सल्फेट का हाइड्रोलिसिस हुआ है, वाटर के साथ रिएक्शन हुई है तो आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड मिला है। और कॉपर हाइड्रोक्साइड ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में कम है, वाटर में कम है, और इसीलिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको टर्बिड नजर आएगा, यानी कि उसका जो रंग है ये गदला नजर आएगा। आपको मालूम है कि कॉपर सल्फेट नीले रंग का सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये नीला रंग गहरा नीला रंग रहने के बजाय थोड़ा सा गदला रंग रहेगा, यानी कि जैसे कि हम पानी में मिट्टी मिलाने के बाद जो कलर नजर आता है उस टाइप का गदला रंग नजर आएगा, उसी को टर्बिड कहा गया है। कहने का मतलब सॉल्यूशन साफ नहीं रहेगा। अब ये सॉल्यूशन साफ करना बहुत जरूरी है, तो कॉपर सल्फेट का एकदम क्लियर ब्लू कलर का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो उसमें आपको H2SO4 डालना पड़ेगा। यही बात इसमें बताई गई है। देखिए, इफ H2SO4 दैट इज H3O पॉजिटिव आयंस आर एडेड, आप जब एक्स्ट्रा H2SO4 कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे हो, मतलब क्या डाल रहे हो आप? H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव डाल रहे हैं, और H पॉजिटिव और कुछ नहीं बल्कि H3O पॉजिटिव है। तो जब H3O पॉजिटिव आप डालेंगे तो हाइड्रोलिटिक इक्विलिब्रियम जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड में। यानी ये जो आपको दिख रहा है इक्विलिब्रियम, ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और बढ़े हुए कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए फिर से पहले वाला इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये किस रूल के हिसाब से? अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो उससे फायदा क्या होगा बच्चों? जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो देखिए यहाँ पर लिखा है टर्बिडिटी ऑफ CuOH ट्वाइस डिसॉल्व्स टू गिव अ क्लियर सॉल्यूशन। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से जो टर्बिडिटी थी, तो वो कॉपर हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व नहीं हो रहा था, आपने H2SO4 डालने की वजह से कॉपर हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो चुका है और आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। To get clear solution of copper sulfate, the addition of H2SO4 would be required. Okay?
तो ये तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। लेकिन एग्जाम में इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, सिस्टमेटिक हम कैसे लिखेंगे और एग्जाम में इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम में सवाल आएगा, एक्सप्लेन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस विथ वन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप किसकी लेंगे, कॉपर सल्फेट की। तो पहला पॉइंट आप इस तरह से लिखेंगे, देखिए CuSO4 इसकी रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ। वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स लेना है, 2 मॉलिक्यूल लेना है। बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर Cu जो है इसकी वैलेंसी 2 है और SO4 की वैलेंसी भी 2 है। तो यहाँ पर आप देखिए वाटर के एक मॉलिक्यूल से आपको एक हाइड्रोजन और एक OH मिलेगा। वाटर को हम H सिंगल बॉन्ड OH लिख सकते हैं। तो जब वाटर के हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 बार हमको H और OH मिलने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए Cu ये किससे कंबाइन होगा, 2 OH से कंबाइन होगा और क्या फॉर्म होगा, CuOH टॉइस फॉर्म होगा। और ये 2H ये SO4 से कंबाइन होकर H2SO4 तैयार करेंगे। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे लिखना है कॉपर सल्फेट, ये सॉल्ट है यानी कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये S फॉर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और वाटर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमेशा के लिए याद रखिए आप, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। CuOH टॉइस कॉपर हाइड्रोक्साइड ये बेस है, कौन से थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। और यहाँ पर ये कैसा बेस है, वीक बेस है, इसलिए इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब आयोनिक थ्योरी के लिहाज से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके आयंस यहाँ पर हम लिखेंगे और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके आयंस हम नहीं लिखेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर CuSO4 के आयंस हमने लिखे हैं, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। H2O ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके आयंस हमने नहीं लिखे हैं, एज इट इज 2H2 लिखा है। फिर रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। उसके बाद CuOH टॉइस जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके आयंस नहीं बताए गए हैं। H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसके आयंस बताए हैं, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब हमको इस इक्वेशन में जो कॉमन आयंस नजर आ रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड में, उनको कैंसिल करना है। तो क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है बच्चों, SO4 2 नेगेटिव और राइट साइड में भी आपको यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव नजर आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा है, देखिए ये थर्ड पॉइंट रहेगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2H2O डबल हेडेड एरो CuOH टॉइस प्लस 2H पॉजिटिव। अब आप देखो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। सॉल्ट का कैटायन ये वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है। इसका क्या सबूत है, क्योंकि इसका सबूत ये है कि आप राइट साइड में देखिए कि Cu2 पॉजिटिव ये वाटर के OH नेगेटिव से जुड़कर CuOH टॉइस में कन्वर्ट हो चुका है और ये 2H पॉजिटिव कहाँ से आए हैं, वाटर से आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट, CuSO4 यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस होता है। क्यों होता है, क्या रीजन है, बिकॉज कैटायन यानी कि Cu2 पॉजिटिव ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा पॉइंट, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज एसिडिक। H2SO4 का एक्वेस सॉल्यूशन ये एसिडिक है। क्या रीजन है इसका, बिकॉज फ्री यानी कि एक्सेस H पॉजिटिव आयंस यानी कि H3O पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये आप कहां पर इस इक्वेशन में कहां देखेंगे बच्चों, इस जो आपने थर्ड पॉइंट लिखा है, देखिए थर्ड पॉइंट में आप राइट साइड में देखिए ये आपको H पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इसको देखकर आप ये पॉइंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट देखिए, एक्वेस H2SO4 सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। और ये एसिडिक सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसमें फ्री H पॉजिटिव आयंस मौजूद है, ठीक है। चलिए सातवां पॉइंट देखिए, pH ऑफ एक्वेस H2SO4 इज लेस देन 7। तो H2SO4 सॉल्यूशन का pH जो है ये 7 से कम होना चाहिए। ये हमको मालूम है pH स्केल में 7 से कम जो है ये एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा ये बेसिक होता है और इक्वल टू 7 ये न्यूट्रल होता है। आठवां पॉइंट देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ concentrated H2SO4 is added
टू स्टॉक सॉल्यूशन यानी बड़े पैमाने पर, ज़्यादा पैमाने पर जब सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं कॉपर सल्फेट का, तो उसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? यहाँ पर लिखा है टू क्लियर टर्बिडिटी, उसका गदलापन गायब करने के लिए, क्लियर सॉल्यूशन हासिल करने के लिए उसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 9, टर्बिडिटी इज ड्यू टू CuOH टॉइस। ये टर्बिडिटी के लिए जिम्मेदार कौन है? कॉपर हाइड्रोक्साइड या क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, और विच इज स्पैरिंगली सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है इसलिए गदलापन आया है सॉल्यूशन को। पॉइंट नंबर 10, एडेड H पॉजिटिव आयंस शिफ्ट इक्विलिब्रियम to left side and clear blue colored solution of copper sulfate is obtained। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कॉपर हाइड्रोक्साइड की टर्बिडिटी गायब हो जाती है और आपको क्लियर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का बहुत प्यारा सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है। अगर समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इसको कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।